जहाँ पे बुद्धि लगाई जाती है वहाँ आत्मा बंद हो जाती है। मेरे अपनी आत्मा को खोलता हूँ, रिलीज करता हूँ अपने अंदर से, अपने आप को समर्पित करता हूँ तेरे वचनों के लिए, अपने आप को दीन करता हूँ तेरे वचनों के लिए। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मेरे खुदा ये वचन हमारे को पवित्र करे, शुद्ध करे मेरे पिता। तेरा वचन हमारी आत्मिक उन्नति करे मेरे परमेश्वर। तेरे वचनों को सुनने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ। इस वचन को देने के लिए, मेरी जिंदगी में कार्य करने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो आपका दिन आशीषित हो, आपका दिन आशीषित हो, आपकी जिंदगी आशीषित हो, आपकी जिंदगी आशीषित हो। आपसे जुड़ी हर एक आशीष, आपसे जुड़ी हर एक आशीष, आपसे जुड़ी हर एक चीज, आपसे जुड़ी हर एक चीज आशीषित हो, आशीषित हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप लोग आंखें बंद करके बैठे हो, आगे बैठे, आशीषित हो। अपने पड़ोसी को बोलो आपका जीवन आशीषित हो, आपका जीवन आशीषित हो, आपका स्वास्थ्य आशीषित हो, आपका स्वास्थ्य आशीषित हो, आपका घराना आशीषित हो, आपका घराना आशीषित हो। आमीन आमीन। सब जन निकालो मत्ती 17 उसका 19 से पढ़ेंगे हम। सभी जन अपनी बाइबल निकाल लो। 17 उसका 19 निकाल लो सभी जन अपनी बाइबल में, अपनी नोटबुक के साथ। मत्ती 17 उसका 19 हम सब जन पढ़ेंगे। सभी जन निकाल लो। अपने आस पड़ोस वाले की मदद करो। हालेलुया। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, उसे पेन से हाईलाइट कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस वचन को हम एक साथ दोबारा पढ़ेंगे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अपने पड़ोसी को बोलो, ये जाति बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के नहीं निकलती। आमीन आमीन। जिनके पास है पेपर नहीं उन्हें दे दो, जिनके पास नहीं उन्हें दे दो। लगा लिया? किसने अपने घर लगा ली? सबने लगा लिया अपने घर ले जाकर? योगेश भाई लगाए ये? हाँ लगा लिया। इसको अपनी ऐसी जगह लगाना जहाँ सोते उठते आपको सामने नजर आई। इसकी हेडलाइन में लिखा 5 ऐसी चीजें जो आपको मसीह जीवन में कामयाब बनाती।
ये 2 संडे पहले मैंने बताया था, फर्स्ट आपको रोज प्रार्थना करना, सेकंड वचनों को रोज पढ़ना और रोज उन पर चलना भी, तीसरा उपवास करना, चौथा बीज बोना, पांचवा एक संगति के साथ, एक जिंदा कलीसिया के साथ जुड़े रहे। ये 5 चीजें अगर आपकी जिंदगी में हैं तो कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अगर ये चीजों में से कोई भी एक चीज की कमी है तो आप अभी आधे रास्ते में हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हो सकता है आप बीच में अटक सकते हो, रुक सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। मैंने पहले 2 सरमोनों में आपको बताया कि आपको रोज प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, हाँ के ना? हाँ। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको रोज वचन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक चीज की आशीष चाहिए और उस आशीष के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप कभी उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। आप एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक कंपनी खोलना चाहते हो पर आपको बिजनेस के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है तो आप खोल पाओगे नहीं। पर अगर आप पैसे वाले हो तो खोल दोगे? खोल लोगे। दिमाग नहीं पर खोल लोगे। कौन कह रहा है यस? खोल लोगे। इसलिए आधे से ज्यादा बिजनेस फेल हो जाते। बिजनेस कभी भी पैसों से नहीं चलते, कभी भी वो दिमाग से चलते। लोगों के पास बहुत पैसा, उनके पास दिमाग नहीं लगाना का, याद रखो। हालेलुया। कोई भी चीज आप करना चाहते हो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कर लोगे उसको, हाँ कि ना? आप प्रार्थना करना चाहते हो पर आपको प्रार्थना आती नहीं है, कर लोगे प्रार्थना? आपको प्रार्थना के बारे में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपको जब आ जाएगी आप करने लग जाओ, हाँ के ना? आपको पता ही नहीं है कि मैंने, आप कह रहे हो भाई मैंने इसके पेपर को मैंने क्लियर करना है, मैंने इसके एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है, मैं बहुत बड़ा कमिश्नर लग जाऊंगा, ये लग जाऊंगा। आप करना तो चाहते हो पर आपको पता नहीं है उसका प्रोसीजर क्या है सारा, कैसे मैं उसकी गद्दी में पहुंच सकता हूँ, कैसे मैं कमिश्नर बन सकता हूँ, कैसे मैं IPS ऑफिसर बन सकता हूँ, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है क्या आप पढ़ पाओगे? आप कर जाओगे पास उसको? कोई भी चीज अगर आपको चाहिए उसके लिए नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करो, आपको अपने मिलेगी। क्योंकि जिस चीज की आपको नॉलेज होगी आप उसको बड़ी आसानी से ले आओगे, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हाँ के ना? अब वही चीज आपकी जिंदगी है, आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए। अब अच्छी जिंदगी क्या होती है आपको पता है? आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी जिंदगी क्या होती है। वो कहाँ लिखी है? बाइबल। जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं आप अच्छी जिंदगी अपेक्षा ही करते रह जाओगे पर कभी जी नहीं पाओगे, क्योंकि ये बाइबल ही आपको बताएगी कि एक अच्छी और एक शांत और एक सुख भरी जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है। ये बात आपको बाइबल बताएगी, हाँ के ना? मैं आपको कहता हूँ कामयाब होने के 5 जो चीजें हैं उनमें से तीसरा है उपवास करना। अपने पड़ोसी को बोलो उपवास करना। उपवास का मतलब ये होता है परमेश्वर के नजदीक जाना, अपनी आत्मिकता में बढ़ना और आत्मा को ट्यूनिंग में ले आना। हालेलुया। उपवास के बहुत सारे गलत मतलब बनाए गए, उपवास को बहुत गलत तरीके से लोग करते हैं, इसलिए वो उपवास कामयाब नहीं होते। आपकी गाड़ी पैसा कमा के दे आपको, इसलिए आप उपवास कर रहे हो। मैं मूर्ख तो आपको बताऊंगा क्या करते हो। आपका बिजनेस चल पड़े, आप क्या करते हो? उपवास करते हो। आपको किसी लड़के से शादी करनी है या मुझे किसी लड़की से शादी करनी, मैं क्या कर रहा हूँ? उपवास कर रहा हूँ। आपको कोई चीज बनानी है, कोई बिजनेस सेटल करना है आपको, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? उपवास कर रहे हो। आपको कुछ बनना है, आप क्या कर रहे हो? उपवास कर रहे हो। आप मूर्ख हो क्या? इन चीजों के लिए, इन टॉपिक्स के लिए एक बार भी किसी ने उपवास रखे तो बताओ। बाइबल के अंदर इन चीजों के लिए अगर किसी ने उपवास रखे, बिजनेस के लिए किसी चेले ने उपवास रखा है, शादी के लिए किसी ने उपवास रखा है, पर आज रखते हैं लोग। आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, मेरे को परमेश्वर ने पहली बार प्रेयर में बताया था, कहते तुम लोग बिजनेस के लिए उपवास रखते हो। कहाँ लिखा है मैंने? उपवास का मतलब पता ही नहीं लोगों को। कहते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं एक दिन की फास्टिंग करूंगा। फास्टिंग का मतलब है तो फास्टिंग क्यों कर रहा है? जहां मुझे तलवार चलानी चाहिए वहां मैं घुटने टेक के बैठ गया, और जहां घुटने टेकने चाहिए वहां मैं तलवार चला रहा हूं, हाँ के ना? आज उपवास क्या होते हैं? मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए, उपवास है। ये भी उपवास बनाए। मैं सुंदर हो जाऊं, ये उपवास है, ये इसके लिए भी उपवास रख रहे हैं।
मेरी सेहत अच्छी हो जाए मैं इसलिए उपवास कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले मैं इसलिए उपवास कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी कमाई मिल जाए मैं इसलिए उपवास कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे उपवास बाइबल में किसने किए? बिजनेस के लिए, शादी के लिए किसने करे? आप पढ़ते हो, आप मेरे से ज्यादा पढ़ते हो, बताओ मुझे एक जगह मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी फिर अपनी गलती मानूंगा। मैंने पढ़ के देखा, मेरे को कहीं नहीं मिला कि किसी इंसान ने ऐसे उपवास रखे हों जो बिजनेस चल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, बच्चे होने, बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए इसलिए मैं उपवास कर रही हूँ। ये कौन से उपवास है भाई? अभी थोड़े दिन पहले ना लोगों ने मेरे कान में बोलना शुरू किया था, ईस्टर आ रहा, 40 दिन के उपवास शुरू करो। सारी चर्चों में रख रहे, आप लोग क्यों नहीं रखते? मैंने कहा वजह क्या है, किस लिए रख रहे हो उपवास, वजह क्या है? कहते ईस्टर आ रहा है इसलिए उपवास रख रहे हैं। मैंने कहा ईस्टर आ रहा है कोई वजह थोड़ी ना, आप जो 40 दिन के उपवास सारी चर्चों में हो रहे हैं किस लिए हो रहे, वजह बताओ। तो फिर मैं शुरू करता हूँ, यीशु मसीह जी उठाना उस दिन, तो मैं तो उपवास की चीज क्या है ये तो हमें भी नहीं पता यार, रख क्यों रहे 40 दिन हम उपवास पे, वो भी कंफ्यूज हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, ईस्टर आ रहा 40 दिन उपवास करेंगे क्यों, वजह बताओ। ईस्टर आ रहा 40 दिन उपवास है कोई मतलब इसका? मैंने उन्हें कहा मैं सारा साल उपवास करता हूँ, मैं तुम 40 दिन में नए नए त्योहार मना रहे हो, मेरे को क्यों बता रहे हो? हमारे तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। मैं तुमसे वजह पूछ रहा हूँ इस चीज की। अगर आपको उपवास रखने की वजह नहीं पता, आप उपवास रख के कर क्या रहे हो मुझे बताओ। आज मैं आपको बताऊंगा उपवास का गहरा मतलब होता क्या, उपवास रखे क्यों जाते हो और किस चीज के लिए आप रख सकते हो, और उपवास का जो दर्जा यीशु मसीह ने रखा वो क्यों रखा, मैं आपको बताऊंगा। उपवास के अंदर आप क्या करते हो? उपवास के अंदर आप रखते हो, आप खाना नहीं खाते, कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, कुछ लोग 4 बजे के बाद उपवास खोल देते, 5 बजे अपना उपवास इवनिंग में खोल, ये नॉर्मल उपवास होता है। कोई 3 दिन ड्राई फास्टिंग करता है, उसमें कुछ भी नहीं खाता, वो सिर्फ पानी पीता है, वो 3 दिन कुछ नहीं खाता, वो 3 दिन सिर्फ प्रेयर करता है। कुछ लोग ऐसे उपवास रखते हैं जो 3 दिन रात तक कुछ नहीं खाते, कुछ पानी भी नहीं पीते, कुछ ऐसे उपवास रखते हैं। आपको पता फास्टिंग रखी क्यों जाती है? आपको करेक्ट करना, आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाने के लिए उपवास रखे जाते हैं। सुनो, आपको मैं प्रूफ देता हूँ। चेलों ने आके क्या बोला था यीशु मसीह को, हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? क्या कहता है यीशु मसीह? विश्वास की घटी, तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी। फिर बोला ये जाति किससे निकलेगी? उपवास और प्रार्थना। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हाँ कि ना, बोला कि नहीं? हाँ। क्या बोला उन्हें? तुम इसलिए नहीं निकाल पाए, तुम्हारे अंदर अभी विश्वास की घाटी, यानी कि कुछ कमी है, कुछ गलती है अभी तुम्हारे अंदर, इसलिए क्या करो जाके उपवास और, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम इसे निकाल नहीं सकते बाहर। समझ आ गया तुम्हें? परमेश्वर ने उनको ये नहीं बोला तुम जिंदगी पाप में जो उपवास रख के प्रे करना ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उपवास इसलिए रखो कि जो घटी है विश्वास की वो पूरी हो जाए। क्योंकि जब तुम उपवास रखते हो तो आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के नजदीक जाओ और आपको विश्वास हो। अब समझ आया आपको? एक लाइन के अंदर इतनी कहानी रची थी परमेश्वर ने, और एक लाइन बोल के निकल गया था, उपवास प्रार्थना करो निकल जाएगी। अब मैं सोच में पड़ गया, मैं कहूँ उपवास प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा क्रिया करो, नहीं, उपवास प्रार्थना इसलिए करो कि आप आत्मा में बढ़ जाओ, आप सामर्थ्य से भर जाओ, फिर जब आप किसी पे हाथ रखो वो ठीक हो जाए। हाँ कहना, हाँ। समझ आया कि नहीं है? किसी इंसान को फेवर में लाने के लिए उपवास नहीं रखा था रूथ ने, बल्कि परमेश्वर के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए उपवास रखा था। क्योंकि वो जानती थी अगर मेरी नजदीकियां परमेश्वर के साथ बढ़ गई, परमेश्वर की आत्मा मेरे में ज्यादा बढ़ गई, मैं सिर्फ खड़ी होंगी, राजा मेरी बात अपने आप सुनेगा। क्योंकि जिसके अंदर आत्मा होगा, परमेश्वर के लोग के अंदर जिनके अंदर आत्मा होगा, दुनिया उनकी बातें सुनेगी। ये खेल था रूथ के साथ। उसने ये नहीं कहा था मेरी शादी इससे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो आत्मा में बढ़ी और राजा के सामने गई। क्योंकि परमेश्वर आपका फेवर तभी करेगा जब आप उसके नजदीक होगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ, परमेश्वर सबसे पहले उस इंसान की सुनेगा जो रोज प्रार्थना करता है, उस इंसान की भी सुनेगा जो कभी कभी आता है, और उसकी पहले सुनेगा और जल्दी सुनेगा जो रोज जाता है। इसलिए उन्होंने कहा मैं 3 दिन परमेश्वर के साथ रहूंगी, 3 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अपना शरीर मार दूंगी और आत्मा में खड़ी हो जाऊंगी। जब आत्मा बोलेगा तो उसका मन छिप जाएगा, उसका ये मानना था।
कि जब आत्मा बोलेगा तो इसके मन से आर पार हो जाएगी बात, तो इसको माननी पड़ेगी मेरी बात। ये मतलब था उपवास का। आज हम उपवास करते लड़कियों के लिए, लड़कों के, मेरा बेटा पैदा हो जाए मैं उपवास करती हूँ, मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए मैं ये उपवास। ये कौन से उपवास है भाई? ये कोई उपवास नहीं। आप बिजनेस के लिए उपवास रख रहे हैं, कोई उपवास नहीं है भाई। उपवास होता है इसलिए कि आप परमेश्वर के नजदीक जाओ और आपके अंदर जो कमी घटी, जितनी भी खामियां हैं वो खत्म हो जाए। और याद रखो, जब एक इंसान सिद्ध हो जाता है, यानी कि जब सारी कमियां खत्म हो जाती हैं, वो ना भी चाहे आशीष उसके पास आएगी आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था? मेरी उपस्थिति में क्या चल और क्यों बोला था? तेरे को कुछ देना है भाई मैंने, और मैं ऐसे इंसान के हाथ में आशीष नहीं दे सकता जो सिद्ध नहीं है, यानी कि परफेक्ट नहीं, यानी कि गलतियों से अभी भी भरा हुआ है। तेरे अंदर अभी भी कुछ ना कुछ गलती है, और आपके सामने गलती उसके अंदर थी। उन्हें 2 मिनट नहीं लगाए अपनी वाइफ की बात मानने में, और दासी के साथ जाके सो गया वो, और इस्माइल को पैदा कर दिया। हाँ क्या ना? कुछ खामियां थी उसके अंदर, तब भी परमेश्वर ने कहा सिद्ध बन, मैं तेरे को दूंगा। परमेश्वर, मैंने आपको कई बार कहा है, आपकी आशीषें आने में जो देरी हो रही है वो आप ही की वजह से हो रही है, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है कब आप परफेक्ट बनोगे, कब वो आपको ऊंचा करे। इस स्टेज पे आप कई लोग आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे मेरे साथ जाना चाहते हैं। आप जब तक उस लायक परफेक्ट नहीं हो जाएगा, आपको कैसे कोई दे देगा? मानते हो कि नहीं? एक मिलिट्री की जब ट्रेनिंग होती है, एक आर्मी ऑफिसर की जब ट्रेनिंग होती है, जब तक उसे सब कुछ सिखा ना दिया जाए तब तक उसे बॉर्डर पर खड़ा नहीं करता कोई। खड़ा करते हैं क्या? उसे पता बिना तैयारी के क्या गोली मार खा के आएगा, वापस मर के ही आएगा, फिर उसको तैयार करके फिर भेजते। हाँ के ना? तो जब आपको परमेश्वर ने अभी तक सिद्धता में नहीं देखा आते हुए, तो कैसे आपको बॉर्डर पे ले जाएगा? कैसे आपको इस्तेमाल करेगा वो? कैसे आपके जरिए लोग छुड़ाए जाएंगे? आप खुद सिद्ध नहीं हुए अभी तक। सिद्ध होने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है? उपवास। अपने पड़ोसी को बोलो उपवास कर। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता, हफ्ते में कम से कम मरे से मरे आदमी 2 दिन उपवास करे। मैं आपको बताता हूँ फास्टिंग क्या होती है। आप फास्ट करने बैठो, पता क्या लेके? मैं 3 दिन फास्ट करूंगा, 3 दिन बाइबल वाले फास्ट करूंगा। बाइबल वाले फास्ट कौन से होते हैं? यानी कि मैं 3 दिन सिर्फ बाइबल पढ़ता रहूंगा, ये फास्टिंग। मैं 1 हफ्ता फास्टिंग में जा रहा हूँ। कौन सी फास्टिंग में जा रहा हूँ? बॉयफ्रेंड के लिए नहीं। मैं 1 हफ्ता फास्टिंग जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अन्य भाषा में प्रे करता रहूंगा, ये मेरी फास्टिंग। मैं शरीर को मारूंगा और आत्मा में प्रार्थना करता रहूंगा, ये फास्टिंग। मैं 4 दिन उपवास करूंगा। 4 दिन में उपवास करने जा रहा हूँ भजन संहिता 91 के साथ। ये भजन संहिता 91 4 दिन कंटिन्यू मैं प्रार्थना करूंगा इसी वचन के साथ। ये होती है फास्टिंग। ये कौन सी फास्टिंग है? जिसमें आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, फोन भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, A to Z सारी चीजें हो रही है, और 4 बजे उपवास खुल गया था, मैंने उपवास खुल दी। कौन सा? ये भूख हड़ताल है, उपवास नहीं है। हर वो इंसान जो उपवास के अंदर परमेश्वर की आत्मा में ग्रो नहीं करता, वो उपवास नहीं है, वो भूख हड़ताल है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, वही भूख हड़ताल और कुछ नहीं। आप खामा खाई भूखे घूम रहे हो, क्योंकि आप कर कुछ नहीं रहे हो। उपवास का गहरा मतलब समझाते हुए एक दृष्टांत का यीशु मसीह ने, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण वो लोग ठीक नहीं हो पाए। अगर तुम इस घटी को पूरा करना चाहते हो तो जाओ प्रार्थना और उपवास करो, क्योंकि प्रार्थना उपवास के द्वारा ये जाति निकाली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर था। लोग कहते हैं 40 दिन वो उपवास कर रहा था। हाँ के ना? मैं कहता हूँ वो 40 दिन उपवास नहीं कर रहा था। आप बाइबल को दोबारा पढ़ो, वो उपवास करने के लिए गया ही नहीं था, पर उसे वो 40 दिन में इतना ज्यादा बातें करते हुए खो गया था परमेश्वर से, उसे याद नहीं था कि मैंने खाना भी खाना, पर वो उपवास नहीं करता। समझ आ रहा आपको? इसे कहते हैं परमेश्वर की संगति में दैट्स ए रियल फास्टिंग। वो उपवास नहीं करने गया था। कहीं लिखा है मैं अभी आया 40 दिन में ऊपर जा रहा हूँ, वो ये भी नहीं बता के कहता कितनी देर के लिए जा रहा हूँ, कितने दिन बाद आऊंगा। उन्होंने कहा मैं बस पहाड़ पे जा रहा हूँ, तुम पहाड़ से दूर होकर खड़े रहना सारे। हाँ कहना। पर जब वो ऊपर गया, वो बातें करते रहे वो और परमेश्वर। 40 दिन बीत गए, मूसा को याद ही नहीं था मैंने रोटी भी खानी जाके। 40 दिन तक उसे याद नहीं था कि मुझे पानी भी पीना। आपको समझ आ रहा है? इसे कहते हैं प्रेयर करना, इसे कहते हैं बैठना परमेश्वर के साथ, भूल जाना अपनी चीज को। हम प्रेयर करते हैं, हमें याद रहता है मैसेज किया कि नहीं किया, नहीं किया, ये याद, घर पे मैंने पैसे दे दिए कि नहीं दिए, आज का हिसाब मैंने लगाया कि नहीं लगाया। ये कौन सी प्रेयर है? ये कोई प्रेयर नहीं। आपका ध्यान अभी भी संसार में। एक बात मेरी याद रखना, लिख लो भले इसको, अगर आपका संसारिक जीवन खराब है,
तो उसमें छलांग मत मारो उसे ठीक करने के लिए, बैग जाओ और आत्मिक संसार में छलांग मारो। वहां पे खराबी हुई है, वहां ठीक कर लोगे, ये संसार अपना ठीक हो जाएगा। आज आप दुनिया में जो देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन खत्म है, बंदे मर रहे हैं, लेकिन हवा की तरह लोग मर रहे हैं। संसार में गड़बड़ नहीं हुई है, आत्मिक संसार में गड़बड़ हुई है। इन लोगों ने बहुत पाप किए, इन्होंने आत्मा दुखाई है किसी की, इसलिए मर रहे हैं। हाँ क्या ना? मेरी अगर संसार वाली जिंदगी में कोई दिक्कत आई है, मैं यहाँ नहीं जाता, मैं स्पिरिट में घुसता हूँ जाके, आत्मा में चलो पहले जाके, वहां क्या गलती हुई है, हाँ ये गलत बोला था इसको मैंने। संसार में कुछ नहीं है, ये तो रिजल्ट है सिर्फ आपके सारे। आपकी संसारिक जिंदगी में कोई भी गड़बड़ी होती है, कृपया करके संसार की जिंदगी में छलांग मत मारो उसको ठीक करने के लिए, आत्मिक जिंदगी में जाओ पीछे, वहां पे कोई खराबी हुई है। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी खराब हो गई तो स्टीयरिंग में हथौड़ा नहीं मारते, इंजन में जाते हैं पीछे, वहां खराबी हुई है पीछे, फिर ये चलेगी। वही कहानी आपके साथ है। आपके जो सामने शरीर दिख रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से खराबी हुई है। हाँ क्या ना? आपके बिजनेस का ना चलना और आपकी जिंदगी में और आपकी जेब में बरकत का ना आना संसारिक प्रॉब्लम है, पर इसका सॉल्यूशन आत्मिक संसार में पड़ा होगा। आपको वापस बैक जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं जो कमा रहा हूँ वो निकले जा रहा है मेरी जेब से। आपको ढूंढना पड़ेगा पीछे जाके। आप पीछे जब जाओगे आत्मिक संसार में, तब आपको परमेश्वर बोलेगा, दशवान जी कितने जमाना हुआ बेटे, किसी की मदद की कितना जमाना हुआ, मेरे ही पैसे चुरा के खा रहा है, कितने टाइम खा लेगा। फिर आपको समझ आती है आत्मिक संसार में, आपको ठीक करते हो और बोना शुरू करते हो, बैग आते हो वापस संसार में, आपको बरकत वापस मिल जाती। इसलिए कोई चीज आपके सामने, यीशु मसीह ने देखो क्या कितनी अच्छी तरीके से घुमाया अपने चेलों को। दुष्ट आत्मा निकालने गए, नहीं निकली, वापस आ गए। भाई वो निकली नहीं, वो कहते यहाँ जाओ पीछे, आत्मिक संसार में जाओ, उपवास प्रार्थना करो, फिर जानट निकल जाएगी। वो गए और वापस आए निकाल। परमेश्वर ने कहा हाथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम हाथ रख किस मनसा से रहो, कितनी सामर्थ्य रख रहे हो, वो फैसला करेगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उपवास का एक बहुत गहरा मतलब है आपकी कामयाबी को लेकर। मैंने ये ऐड इसलिए की है आपके उस पेज के अंदर, तीसरे नंबर पे। उपवास करना आपको क्यों जरूरी है? जब आप वचन भी पढ़ लेते हो रोज, प्रार्थना भी कर लेते हो रोज, अब आपको क्या जरूरत है पता है? सुनने की। सुना भी दिया उसको, उसके बारे में पढ़ भी लिया, अब उसकी भी तो सुननी है। वो कब सुनोगे? उपवास में जब बैठोगे। जब सुनो, मेरे को आधे से ज्यादा रेवलेशन या तो सपने में मिलते या उपवास में मिलते, आधे से ज्यादा। मुझे संडे सरमन क्या देना है, मेरे को वीरवार सपने में समझ आएगा, मैं उठूंगा उसको लिख लूंगा और सरमन दे दूंगा। हालेलुया। जब आप उपवास करते हो, आपका शरीर बंद हो जाता है, आपके शरीर की ये बुद्धि काम कर, आप खाना खा लो, आपको दिमाग चलने लग जाएगा, आपको समझ आएगा ये भी काम करना, ये भी काम करना। आप खाना मत खाओ 2 दिन तक, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो शरीर का जो ताकत देने वाला हिस्सा है वो कमजोर पड़ने लग जाएगा। आपको सीधी तरह रहेगा, मैंने खाना नहीं खाया, मैं पड़ा हूँ इस जगह पर, कुछ नहीं है संसार। यही तो चाहता है परमेश्वर कि आप थोड़े देर के लिए डेड हो जाओ शरीर में, खाना ना खा, पानी ना पी, आत्मा में पड़े रहो, आत्मा चिंता करो। और जब आप शरीर मारते हो तो आत्मा खड़ा होता है, याद रखना। जब आत्मा खड़ा होता है तो वो परमेश्वर से बात करता है, इंसानों से नहीं करता बिल्कुल। हालेलुया। इतनों को बात समझ आए? उपवास का एक बहुत गहरा मतलब आपकी कामयाबी से लेकर। आधे से ज्यादा लोग कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जिंदगी में उपवास के लिए कोई भी दिन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की सुन ही नहीं रहे। आप परमेश्वर की सुन नहीं रहे और आपको जाना का आपको पता ही नहीं चल रहा है इतने दिनों से। आप तब से भटक रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से धक्के खा रहे हो, पता ही नहीं है। अरे क्या मर्जी है बता तो सही, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। उपवास नहीं है जिंदगी, आवाज नहीं है। उपवास के साथ साथ आपके पास कोई ऐसा एक आदमी नहीं है जो आपको बताएगा। मैं उपवास करके प्रेयर करता हूँ, एक पास्टर का मेरे को कॉल आता है, वो मेरे को कुछ चीजें समझा देते हैं और वो मेरी हकीकत में कहानी होती है और मेरी सॉल्व हो जाती है। ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। परमेश्वर ने कहा मैं अपने दास के जरिए तुझसे कब करेगा, ये सवाल आपसे कब करेगा? परमेश्वर आत्मा है कि शरीर है? बताओ क्या लिखा है बाइबल में परमेश्वर बारे में? कौन है वो? परमेश्वर क्या है?
परमेश्वर आत्मा है। बाइबल किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। जिन चेलों ने, जिन भविष्यवक्ताओं ने इसे लिखा है, वो किसकी प्रेरणा से लिखा है, किसकी मदद से लिखा है? पवित्र आत्मा की मदद से लिखा है। तो भाई और बहनों, ये बात भी उसी से करेगा जो आत्मा में। ये शारीरिक लोगों से बात नहीं करते। आप 24 घंटे शरीर में हो और आप बाइबल पढ़ के बैठे, मेरे को तो कोई बात नहीं थी, तुमसे कैसे तेरे रेवलेशन? अरे तुम आत्मा में आए कब था तुम? आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना मत करो, आत्मा में मत जियो, उपवास मत करो, प्रेयर मत करो, आप बाइबल पढ़ो। आपको एक शब्द समझ आता तो मेरे को बताना। जब हम नए नए मसीह में आते हैं, समझ आती है बाइबल किसी को? नहीं। क्यों? आत्मा नहीं होती हमारे पास। आज एक लाइन मैंने पढ़ी, अभी एक ही लाइन मैंने खत्म नहीं करी है। क्यों? इतनी बड़ी बाइबल मैंने एक लाइन में कैसे खोल दी? आज मेरे पास आत्मा। हाँ के ना? हाँ। आत्मा का परमेश्वर, आत्मिक वचन का परमेश्वर, आत्मा से चलाने वाला परमेश्वर, आत्मिक लोगों के जरिए अपनी बाइबल लिखने वाला परमेश्वर अपने आत्मिक लोगों से ही बात करता है। याद रखना, वो आपके शारीरिक लोगों से बात नहीं करेगा। वो पास्टर जो शरीर में है, वो लीडर जो शरीर में है, वो कभी भी अपनी चर्च के अंदर भविष्यवक्ता वचन दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद आत्मा है ही नहीं सुनने की। उसकी कलीसिया सूखी की सूखी बंजर हो जाएगी, क्योंकि उसकी कलीसिया को कभी भी भविष्यवाणी वाला वचन मिलेगा ही नहीं। आज हर संडे का वचन होता है, हर संडे हजारों लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, आप यहाँ सुनते हो। एक बंदा ऐसा बताओ जो ये कहते हैं ये वचन मेरे लिए नहीं था। आप में से कोई हाथ उठा दो। हाँ के ना? अभी भी मैं वचन दे रहा हूँ, अभी भी मैं लाइव दे रहा हूँ। आपकी जिंदगी से मैच होता है कि नहीं? हाँ के ना? हाँ। हाथ उठा के बताओ, है कि नहीं है उपवासों में कभी? ये वचन मुझे तो पता नहीं था आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ के ना? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है मेरे को कैसे पता चला? और वही वचन आपके कानों में क्यों जा रहा है? जब आत्मा आपके पास्टर के साथ होगा, आपके लीडर के साथ होगा, आपके आत्मिक यार दोस्तों के साथ होगा, उसके जरिए परमेश्वर आपको छू देगा। आमीन। जिनके पास है नहीं, आप उनके पास जाओगे, वो क्या छुएगा आपको? सीधी सी बात है। मैं एक पास्टर को सुनूं, उसके पास आत्मा ही नहीं है, तो मुझे क्या बताएगा? मैं भविष्यवक्ता ही सेवकाइयों में जाता हूँ, मैं चेन्नई गया और भी जगह जाता हूँ, वहां पे बैठो, आप क्या सोच के चर्च में चढ़े हो, वो सारी बातें समझ में आएंगी। इसे कहते हैं भविष्यवक्ता ही वचन देना। ये वो इंसान देता है जो आत्मा से भरपूर होता है, जो आत्मा में परमेश्वर की आवाज रोज सुनता है। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े पास्टर जब सरमन दे रहे होते हैं, वो सरमन इस चर्च के सरमन से मैच होता। सुन के देख लेना, सुन के देख लेना, यहाँ का सरमन लेना और उनके चर्चों का सरमन लेना, पंजाब सारा मैच हो रहा होगा यहाँ से। एग्जैक्ट वही टॉपिक होगा जो यहाँ चला, आज के संडे दिन वो भी वही चल रहा होगा। क्यों? आत्मा एक ही तो है, जाएगा कहीं की तो आत्मा काम कर रहा है, वहां भी वही बोल रहा है, यहाँ भी वही बोल रहा है। पर कई चर्चों में वो चीज नहीं होती। क्यों? वहां आत्मा नहीं पहुंच पाती। आप जितना उपवास में बढ़ते चले जाओगे, आप उतना नजदीक चले जाओगे परमेश्वर। और हर वो इंसान जो परमेश्वर के नजदीक जाता है, उसकी कहानियां बाइबल में पढ़ते हो, वो कभी छोटा नहीं रहा। आगे ना? हाँ। दानियल गुलाम आया था कि नहीं आया था? और वो आत्मा में जुड़ता चला गया परमेश्वर से। एक दिन उसे प्रधानमंत्री बना दिया देश का, और राजा उसके सामने सर झुका रहा था। हाँ के ना? हाँ। आत्मा में बढ़ना। मेरे को एक अच्छे से भविष्यवक्ता है इज़िका फ्रांसिस, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। तुम्हारी चर्च ग्रोथ होगी कब? जब तुम्हारी आत्मा ग्रोथ होगी। सिंपल वर्ड बोला था। तुम्हारी फाइनेंशियली कंडीशन बढ़ेगी जब तुम्हारी बोने की नियत बढ़ेगी। सारी चीजें बताई उन्होंने। जिस दिन तुम्हारी आत्मा बढ़ गई, उस दिन तुम्हारी चर्च बढ़ जाएगी। जिस दिन तुम्हारा बोने का ये हाथ बड़ा हो गया बोने में, उस दिन इसको लेने वाला भी बड़ा हो जाएगा। उन्होंने सारे कह रहे, जिस दिन ये चीज बड़ी हो गई, वो चीज अपने बड़ी हो जाएगी। आपकी जो चीजें है ना, ये जो आशीष है, ब्लेसिंग्स है, ये आत्मिक चीजें, और ये आत्मा जब तक बुझी हुई है, ये भी बुझी रहेंगी। आपको अपनी आत्मा को खड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जिंदा क्रिश्चियन बनाना पड़ेगा। मैं आपको सच बात बताऊं, दिल्ली में क्रिश्चियन करोड़ों की तादाद में। दिल्ली में बेदारी आनी नहीं है, आ चुकी है। करोड़ों क्रिश्चियन रहते हैं यहाँ पे, पर फायर वाले क्रिश्चियन नहीं है, प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन नहीं है, उपवास रखने वाले क्रिश्चियन नहीं। मैंने कई जवान लोगों को बीच में बोला था पिछले साल, हम 3 दिन की फास्टिंग करेंगे, ड्राई फास्टिंग। 2 घंटे रख के सबने तोड़ दिया। एक चला मेरे साथ, 7 घंटे तक रख लिया हमने, फिर तोड़ दिया उसने।
एक बच्चा था, उसने मेरे साथ एक दिन पूरा कंप्लीट कर लिया, दूसरे दिन आके उसने भी तोड़ दिया। दूसरे दिन तक आते थे, सब लोग हट चुके थे। 3 दिन जब खत्म हुए, 3 दिन फास्टिंग के बाद में मुझे पता चला किसी ने भी फास्ट पूरा नहीं किया। परमेश्वर और फास्टिंग पता है किस चीज की थी? परमेश्वर लोगों से बात करे कि इनकी जो ब्लेसिंग है बढ़ती क्यों नहीं। परमेश्वर ने कहा वो तो छोड़, देखो जवाब मिला कि नहीं? मैं मेरे को तो मिली नहीं, बस जा। आपको समझ आया क्यों नहीं बढ़ती? समझ आया कि नहीं? उपवास रखने के लिए बोलो। जैसे ऐसी शक्ल होती है जैसे गाय को 10 लग जाते गली में, देखे होंगे आपने, क्योंकि शक्ल देखा करो गाय की कभी तो उसे 10 लगते। वो कहती उसको कुछ होश नहीं होती। आज के क्रिश्चियनों का हाल यही है, उन्हें ऐसा लगता है 10 लग गए, उन्हें फास्टिंग का बोल दो, उपवास करेंगे। भाई आजा बैठ के, आज हम सारी रात, कल रात तक हम उपवास करेंगे। नहीं भाई, आज तो चिकन बनाया उन्होंने, राजमा चावल बने, तू कह रहा फास्ट करें? नहीं, कल 26 जनवरी, कल घर पे सारे में कल भटूरे बनेंगे, कल रहते 27 को करते हैं। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, 15 अगस्त आने से पहले 4 दिन की फास्टिंग डाल दी, कहते मैं 3 दिन की छुट्टी है, घर में सबने खाने पीने प्रोग्राम ना, तुमने कहा फास्टिंग है, हम नहीं रखते फास्टिंग। मैं तुम्हारी मर्जी। खाने पीने का प्रोग्राम मेरे घर भी था, मैंने छोड़ दिया, मैं कमरे में था। एक बात याद रखो, जो खोएगा वो पाएगा। जिसने आज पाना है पा लो, कल खो देगा। हर वो इंसान जो नाकामयाब है, उसकी जिंदगी में 2 चीजें बड़ी अहम होंगी। एक तो वो सोएगा ऐसे जैसे उन्हें दुनिया भर के घोड़े बेचे, वो ऐसे सोएगा, उसको बार बार नींद आएगी, और इतना सोएगा वो थकेगा नहीं, उसको जितनी मर्जी बार सोगा। दूसरा, उसे भूख अंधाधुंध लगेगी, उसके लिए कोई इंसान नहीं, कोई जानवर, सब खा जाएगा वो, उसको ऐसी भूख लगती है। ये 2 नाकामयाब लोगों की निशानी है, याद रखो। कई बार मैं सोता हूँ ना, सुबह 6 बजे सोता हूँ तो 10, 11, 12 बज जाते उठते हुए, लेट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार, मैं कई लोगों नहीं यार, ये बंदा रात को 12 बजे सोया और सुबह 12 बजे उठ रहा है, ये कौन सी थकावट थी भाई? आप सुबह 7 बजे सोए, 5 बजे सोए तो मैं मानता हूँ बंदा भाई लेट उठेगा, कोई चक्कर नहीं है, सोया भी लेट। रात को 11 बजे सो के उठ भी सुबह 10 बजे रहे, आप जल्दी गरीब हो जाओगे, याद रखना, बहुत जल्दी गरीब हो जाओगे, कुछ नहीं कमा पाओगे, बहुत जल्दी गरीबी में जाओगे। अपने पड़ोसी को उपवास कर, उपवास कर, उपवास बोलो, उपवास एक ऐसी जगह है जब तू आत्मा की गहराई में चला जाए और परमेश्वर के नजदीक जाता चला जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा दुष्ट आत्मा निकालनी कैसे, आओ दोबारा से खत्म। उसने कहा उपवास करो जाके, मैंने तुम्हें जो सिखाना था सिखा दिया, अब तुम्हें आत्मा की जरूरत है, स्पिरिट की जरूरत है, तुम्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। अब जाओ उपवास और प्रार्थना में दिन बिताओ। जब पेंतीकुस्त के दिन के ऊपर सामर्थ उतरा था, अन्य भाषा उतरी थी, मैं आपको सच बताऊं, वो लोग उससे पहले 10 दिन तक आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे, उपवास रखे, ऐसे ही नहीं मिला था। कोई भी बड़ी चीज किसी की जिंदगी में हुई है तो उस बंदे ने बड़ा एक प्राइज भी उसको दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक प्रॉफिट बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि कैसे तुम इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हो, कैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में सामर्थ्य के काम दिखाते हो? कहते 52 दिन हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, पहाड़ पे उपवास प्रार्थना करते हैं। 52 दिन, 60 दिन, 42 दिन, 45 दिन, 50 दिन, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, उसी पहाड़ पे रहते हैं, प्रेयर करते, वापस आते, क्रूसेड बुक होते हमारे, जाते हैं, हीलिंग करके आते, प्रोफेसी करके आते, सामर्थ के काम दिखा के आते और बेदारी आती है। मैंने आपको क्या कहा, आप बिना उपवास प्रार्थना की जिंदगी अगर जी रहे हो, आज नहीं तो कल ये पेड़ सूख जाएगा। आत्मा को हर टाइम जगा के रखो। फास्टिंग कैसे करनी है? अब बॉयफ्रेंड वाली, ये लड़का मिल जाए मेरे, ये चीज मेरे को हासिल हो जाए, मैं उपवास करता हूँ, चीज को ऐसी वाली फास्टिंग करनी, मेरा काम चल जाए, मैं फास्टिंग करता हूँ। आपके घर वालों को अगर आपने मसीह में लेकर आना तो घर वालों को लाने की फास्टिंग मत करो, ये फास्टिंग करो, मैं 2 दिन का फास्ट रखूंगा और 2 दिन के बाद जब मेरे मुंह से पहला शब्द निकलेगा सुसमाचार का, ये लोग मेरे हो जाएंगे। आमीन। ये फास्टिंग करो। यशाया की पुस्तक में लिखा, ये लोग मेरे पीछे संखले बांधे हुए चलेंगे, आमीन, और मुझसे विनती करके कहेंगे तेरा सच्चा परमेश्वर यहोवा एकमात्र परमेश्वर है। बाइबल में ऐसा लिखा, यशाया की पुस्तक में बड़े बड़े लोग
ऊंचे पद वाले लोग तेरे अपने मुंह से तेरे नाम की महिमा गाएंगे। आमीन। भयंकर जातियां तेरा भय मानेंगी। मैं उपवास करता हूँ इस वचन के साथ कि जब मैं उपवास खत्म करने के बाद बाइबल इतनी पढ़ने के बाद बाहर निकलूंगा, बाइबल मुझ में से बह निकलेगी। आमीन। जब मैं पहला शब्द इसको सुसमाचार का बोलूंगा, ये एक्सेप्ट करेगा। रूथ ने सेम एजेंडा अपनाया था। मैं 3 दिन आत्मा में प्रेयर करूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी। मैं राजा को एक बार बोलूंगी यहूदी जाति को नहीं मारना, वो नहीं मारेगा, और उन्होंने नहीं मारा। हाँ के ना? हाँ। ये होती है फास्टिंग। आप फास्टिंग रख रहे हो, मेरे सर में दर्द, आज मेरी फास्ट है। इस तरीके के कोई भी उपवास बाइबल के अंदर मेंशन नहीं है। किसी भी इंसान ने अपने व्यापार के लिए, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी चीज के लिए उपवास नहीं रखे। अगर वो लोग उपवास में गए हैं तो आप उठा के उनकी किताबें पढ़ो, या तो माफी मांगने गए टाट ओढ़ के, या तो परमेश्वर के नजदीक जाने के। ये 2 उपवास हुए बस। हालेलुया। हालेलुया। निनवे देश के लोगों ने उपवास कौन से किए थे? गए कि नहीं गए परमेश्वर के नजदीक उपवास में? क्या मांगने गए थे? परमेश्वर ये बच जाए, ये मर जाए, ये बच, ये उपवास किए थे? क्या गए थे? मेरे अंदर जो गलतियां उन्हें साफ कर, माफ कर, और हमारे देश को बर्बाद मत कर। हाँ कहना। हाँ। ये उपवासों की जरूरत है आज आपके देश को, पर ये उपवास कर कोई नहीं रहा है। यहाँ पे उपवास चलते हैं त्योहारों के हिसाब से। ईस्टर आ रहा, 40 दिन उपवास करेंगे। ये सब पता ना तुम्हें? घर घर रोटी खाने वाले काम नहीं। इसके घर गए यहाँ चिकन खाएंगे, इसके घर गए मटर पनीर खाएंगे, इसके घर गए ये खाएंगे, और कोई उपवास नहीं है। इनसे वैसे बोलो ना, एक हफ्ता जरा ड्राई फास्टिंग करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, चल। ये भागते फिरेंगे सारे। ये 40 दिन वाले फास्ट चल रहे हैं। इनको खाना चाहिए बढ़िया, क्योंकि रोजा खुलने के बाद जो खाना मिलता है ना जेन्युइन, आप किसी अच्छे मसीह घर में जाओ जो पूरी तरह परमेश्वर को मानते हैं, उनके घर में रोजा खुलने के बाद खाना देखो, आपकी रूह खुश हो जाएगी। ये वो खेल है सारा, और कोई खेल नहीं है। मेरे को कहते हैं जिस घर में उपवास चल रहे हैं ना, जिसके घर भी उपवास खुलेगा वो लोग चिकन बनाएंगे और नान की रोटी करेंगे। मैं बेटे समझ गए उपवास क्यों चल रहे हैं। मैंने कहा उपवास करने करो 40 दिन बिना कुछ खाए पिए, जा खाना ही नहीं खाना, जब काम ही मुका दिया तेरा, तब मैं भी जुड़ूंगा फिर। नहीं, वो वाले नहीं, वो वाले फास्ट जिसमें 5 बजे खाना मिलेगा, वो वाला उपवास करना है। हालेलुया। हालेलुया। खाने के लिए उपवास, आपने खाना छोड़ दिया इसलिए कि अब शाम को बढ़िया वाला खाना मिलने वाला है, ये कोई रोजा नहीं। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो सुबह ही ब्रेकफास्ट खा लो। हाँ गए ना? बहुत से लोग आते हैं चर्च में, कहते आपने खजूरी संडे वाले उपवास नहीं शुरू करे? मैं नहीं करे। आपने ईस्टर वाले उपवास शुरू नहीं करे? मैं कहा नहीं करे। आपने क्रिसमस आने से पहले 15 दिन उपवास नहीं किए? मैं नहीं। मैं कहा मुझे वजह बताओ, मैं करना शुरू कर देता हूँ। वजह तो हमें भी नहीं पता, पर हमने सीखा तो हम आपको बता रहे, अब आपको भी करने पड़ेंगे। मैं कहा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। मैंने उनसे सिर्फ रीजन पूछा, ईस्टर के लिए 40 दिन के उपवास ब्रदर क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा ईस्टर है इसलिए उपवास कर रहे हैं। मैंने कहा वजह बताओ। मेरे ईस्टर है इसलिए उपवास कर रहे हैं। मैं कहा ईस्टर पे तो परमेश्वर जी उठा, ये था ईस्टर, अब इसके लिए तुम क्या उपवास कर रहे हो बताओ? जी उठा हमारे साथ है, सिर्फ उपवास करना मतलब कुछ भी तो गाड़ी चला रहे हो। आप फ्री बैठे तो इसका मतलब थोड़ी ना आप कुछ भी करोगे। हाँ के ना? आज से करोगे बेतुके उपवास, कोई फल नहीं आना उनका, कोई जवाब जवाब नहीं आना। मैं साफ ही उपवास करने तो कौन से करने हैं? मैं परमेश्वर तेरे नजदीक आऊंगा, मैं 3 दिन की फास्टिंग करता हूँ, हाफ डे वाली वही 5 बजे तक खोलूंगा। मैं इन 3 दिन के उपवासों के अंदर सिर्फ इस इंसान के लिए प्रेयर करूंगा, ये फास्टिंग करूंगा। मैं परमेश्वर 14 दिन की फास्टिंग करने जा रहा हूँ। इन 14 दिनों के अंदर मैं सिर्फ नीति वचन पढ़ूंगा और नीति वचन से ही प्रेयर करूंगा। मेरा विश्वास है 14 दिन के बाद मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। आमीन। ये उपवास करो। मैं परमेश्वर 5 दिन का उपवास करता हूँ। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल चीजों के लिए। कौन से फाइनेंशियल चीजें? वो वाले नहीं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, नहीं 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 नहीं। मैं प्रेयर करता हूँ परमेश्वर 5 दिन अपने चर्च के लोगों के लिए जिनको कमी घटी है। बाइबल ऐसा बताती है जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, उन्हें घटी होगी, पर यहोवा के खोजों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इस वचन के साथ मैं 5 दिन तक घुटने टेक के प्रार्थना करता रहूंगा। ये फास्टिंग करो, 5 दिन बाद देखना तुम्हारे चर्च में पैसे वाले ना होंगे। आमीन। आत्मा में बढ़ना है, वचनों के साथ प्रेयर करनी है। टॉपिक आपके होने चाहिए सिर्फ स्पिरिट के ग्रोथ होने चाहिए। आपका परिवार नहीं बचा, मैं आपको टॉपिक देता हूँ।
आपका परिवार नहीं बचा तो प्रेयर करो रूठा नहीं। बाइबल ऐसा बताती है, तू मेरे मुंह के फलों का सृजनहार है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा, जैसा मैं विश्वास कर लूंगा वैसा होगा। परमेश्वर, मैं 3 दिन की फास्टिंग में जा रहा हूँ, मैं 3 दिन की फास्टिंग में जा रहा हूँ। तूने ऐसा कहा मेरे मुंह के शब्दों में तूने फल बख्शा है, तू मेरे मुंह के फलों का सृजनहार है। तो ठीक है, मैं 3 दिन तक सिर्फ बाइबल पढ़ूंगा और अन्य भाषा बोलता रहूंगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है मैं उन लोगों के होठों से बात करूंगा जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। इन्हीं होठों के जरिए मैं लोगों को विश्राम दूंगा। तो ठीक है, मैं 3 दिन तक सिर्फ अन्य भाषा बोलता रहूंगा और 3 दिन के बाद जब अपने घर वालों को जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, इनको शांति मिलेगी और ये मेरे हक में हो जाएंगे। आमीन। ये फास्टिंग करो आप लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? जिनके पास बेबी नहीं है वो प्रेयर ये करो। परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती है, तू ही कोख को बंद करने वाला, तू ही कोख को खोल देने वाला और गर्भ का फल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं अपने लिए नहीं, अगले 2 दिन तक मैं दूसरी लेडीजों के लिए प्रार्थना करती हूँ इस मोहल्ले के अंदर जिनके पास बच्चे नहीं है। तीसरे दिन देखना आपके पास भी हो। आमीन। ये फास्टिंग होती है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है, जाके उपवास करो, क्योंकि जब तुम आत्मा में बढ़ोगे तो विश्वास है। इसी का फ्रांसिस कहते हैं, मैं कमरे में जाता हूँ उपवास करता हूँ तो कहता हूँ आज मैं 10 दिन के उपवास करूंगा, बाइबल फास्टिंग करूँगा। बाइबल फास्टिंग यानी कि 10 दिन तक सिर्फ बाइबल ही पढ़ता रहूंगा, सिर्फ बाइबल ही पढ़ता रहूँ। खत्म हो गई, दोबारा फिर खत्म हो गई, 10 दिन तक यही चलता रहूंगा। 10 दिन बाद जब 11वें दिन मैं सरमन देने आऊंगा तो उस मैं क्या तो शक्ल दे के भाग जाएगा। जब चलती फिरती बाइबल उसे नजर आएगी तो कह रहा 10 दिन मैंने उपवास किया बाइबल की, कह रहा मैं जाता हूँ 21 दिन जाऊंगा फास्टिंग में अन्य भाषा में। ऐसी फास्टिंग करो जिस फास्टिंग को करने के बाद आपको लगे भाई मेरे अंदर भी कुछ है। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उपवासों के गहरे भेद को समझाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कामयाबी के रास्तों में 5 चीजों में आने वाली ये तीसरी चीज जो हम आज सुन रहे मेरे खुदा कि हमें उपवास करना हफ्ते में जरूरी है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि उपवास हमें आत्मा में बढ़ाते हैं। मेरे पिता, आज तक जो मैंने फिजूल उपवास किए हैं, आज तक मैंने वो उपवास जिनका कोई भी विषय नहीं था, मेरे पिता मैं उनकी माफी मांगता हूँ। मैं आज से वो उपवास करूंगा जिससे मेरी आत्मा बढ़े, क्योंकि अगर मेरी आत्मा बढ़ी तो मेरे सांसारिक आशीषें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि मेरे सांसारिक आशीषों का जो जड़ है वो आत्मा है। मेरे सामर्थ्य पिता मुझे आत्मा में बढ़ाना। मैं अपने हाथों को उठाकर तुझसे विनती करता हूँ, ये वचन मेरी जिंदगी जहन में बस जाए मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य पिता, मैं कुछ फैसले, कुछ डिसीजन अपनी जिंदगी में ले सकूं, अपनी कुछ गलतियों को मान के उन्हें छोड़ सकूं। तेरा अनुग्रह सदा के लिए मेरे ऊपर ठहर जाए। ये वचन मेरी जिंदगी में हमेशा 1000 गुना फल लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें।